Assalamu alaikum. My name is Mohammad Dani Farooq. I am your instructor for Excel. तो गाइज आज हमारी एक्सेल की तीसरी क्लास है। चलिए यहाँ शुरू करते हैं। गाइज आज हम होम टैब के बारे में देखेंगे कि होम टैब में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो हम अपने लेक्चर नंबर 3 की तरफ आते हैं। होम टैब में हमारे पास जो हमारे लेफ़्ट साइड पे ऑप्शन मौजूद हैं उसमें कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट प्रिंटर है। इसके बाद ये फ़ॉन्ट के रेलेवेंट चीज़ें आ जाती हैं। राइटिंग स्टाइल, साइज़, ये साइज़ को कम ज़्यादा करने के लिए बटन्स हैं। ये बोर्ड इटैलिक अंडरलाइन करने के लिए, ये बॉर्डरिंग के लिए है, बैक फिल के लिए है और ये टेक्स्ट का कलर सेलेक्ट करने के लिए। इसी तरह ये टेक्स्ट के अलाइनमेंट के रेलेवेंट ये वाला पोर्शन है हमारा, और ये नंबर फॉर्मेट्स के बारे में हमारा पोर्शन है। ये कंडीशनल फॉर्मेट, फॉर्मेट एज अ टेबल, इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट, ऑटोसम, फिल, क्लियर, सॉर्टिंग और फाइंड, ये कुछ पैटर्न्स हैं जो कि हमें होम टैब में नज़र आते हैं। अगर हम इनको हाइड करना चाहें तो ये एक एरो है जो हमारे राइट हैंड पे हमें नज़र आ रहा है, इसको प्रेस करने से ये हाइड हो जाते हैं। अगर आप इनको वापस लाना चाहें तो होम टैब पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने रिबन ओपन हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये आपको नज़र आता रहे तो ये एक पिन का ऑप्शन है, इसको आप पिन करके अपने सामने विजिबल रख सकते हैं और अपने तवक्त ज़रूरत जो जो टैब्स आप ओपन करते जाएंगे उनके फंक्शन आपको नीचे नज़र आते जाएंगे। गाइज अब आज हम आपको सिखाएंगे कि कॉपी डाटा कैसे करते हैं एक सेल से दूसरे सेल में। जैसे कि मैंने आपको शॉर्टकट की के बताते वक्त थोड़ा बहुत डेमो दिया था, आज हम इसको ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपने डाटा यहाँ पे लिखा है सेल में, मैं अपना नाम ही लिखूँगा। तो अब आप चाहते हैं कि इस सेल को मैं जो डाटा है वो यहाँ पे पेस्ट कर दूँ K3 में, जो B3 में। तो मैं इसको कंट्रोल C के ज़रिए कॉपी करूँगा और K3 में जाके पेस्ट कर दूँगा कंट्रोल V के ज़रिए। गैस इसलिए ये कीज़ का मैंने आपको इस्तेमाल बताया था ताकि हमें जब लेक्चर के दौरान अपना वक्त बचा सकें और आपको भी चीज़ों के बारे में नॉलेज होता जाए कि हम किस तरह ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी को या हमारे काम को आसान बनाती हैं। अगर यही मैं यहाँ पे जाकर राइट क्लिक करता और फिर यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन मैं करता तो ये मेरे लिए एक टाइम डिमांडिंग था और हो सकता है कि मुझे ये करते वक्त ऑप्शन ढूंढने में या जल्दी में मेरे से ऑप्शन स्किप भी हो जाएं। तो जब आपको कीज़ का पता होगा तो आप फौरी तौर पे उनको इस्तेमाल में लाकर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब ये गाइज मैंने यहाँ पे डाटा कॉपी कर लिया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने यहाँ पे कॉपी किया ये एक्चुअली मैं शीट नंबर 1 यहाँ पे भी जाके कॉपी करूँ तो मैं इसको कैसे करूँगा। तो इसका नहायत आसान तरीका है कि आप यहाँ पे जाएं, या जो ये पहले से सिलेक्ट हुआ है इसका मतलब है ये कॉपी हुआ हुआ है, तो आप ये शीट नंबर 1 में जाकर अपने मतलूबा सेल में जाकर यहाँ पे कंट्रोल V कर दीजिए। तो इस तरह ये डाटा आपका एक शीट से दूसरी शीट में बआसानी पेस्ट हो जाएगा। अच्छा, अब आपको मैं एक शानदार टेक्निक के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मेरा ये लिखा हुआ डाटा सेल A1 में तमाम शीट में पेस्ट हो जाए तो वो आप कैसे करेंगे। उसका नहायत आसान तरीका है कि आप अपनी तमाम शीट्स को कॉपी कर लीजिए या सेलेक्ट कर लीजिए कि जिनमें आपने अपना डाटा पेस्ट करना हो। आपने शीट नंबर 1, 1, 2, 3 और 4 मैंने ये आपके सामने 5 शीट सेलेक्ट कर लिए। अब मैं चाहता हूँ कि हर शीट के C7 में मेरे पास लिखा हुआ आ जाए मेरे चैनल का नाम फ्री IT ट्यूटोरियल्स। तो मैंने ये लिखा एंटर कर देना, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना। जब मैं देखूंगा तो मेरे तमाम शीट्स के अंदर वो सेल नंबर C7 में वो वैसे ही लिखा हुआ आ रहा है। आप देख लें तो C7 में ये पेस्ट हो चुका हुआ है। इसी तरह आप शीट्स को सिलेक्ट करके अपने मतलूबा सेल में लिख सकते हैं तो वही डाटा तमाम सेल्स में सेम नंबर के ऊपर नज़र आ जाएगा। लेकिन इसको करते वक्त नहायत ख्याल से करना पड़ता है कि डाटा सेम सेल में ही आपको चाहिए। हो सकता है कि मैं गलत जगह लिख दूं
और उस पे शीट किसी और शीट पे उस जगह पे डाटा मौजूद हो। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे G7 में लिख देता हूँ, यहाँ पे डाटा मौजूद है और मैं गलत लिखने की वजह से बाकी शीट डिस्टर्ब हो सकती हैं। हो सकता है कि यहाँ पे एक दो शीट पे वो चीज़ सही आ रही हो और बाकी शीट्स के ऊपर आकर वो प्रॉब्लम करे। तो इसको करते वक्त उस सेल नंबर को इंश्योर कर लें कि वही सेल नंबर हो जिसमें आपको वो लिखना हो। और हाँ, आप एक वक्त में एक ही सेल में लिख सकते हैं। ये नहीं है कि आप शीट नंबर 1 में C7 में चाह रहे हो और शीट 1 में आप जाकर वो आप चाहते हो कि वो B7 में हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। जो सेल नंबर पहली शीट में आप सिलेक्ट करेंगे वही बाकियों में सिलेक्ट होगा। तो इस तरह फिर अब हम अपनी सिलेक्शन को ख़त्म कर देते हैं। अब आ जाते हैं हम ड्रैग फिल या फास्ट कॉपिंग की तरफ, क्विक कॉपिंग की तरफ। अब मैंने ये डाटा लिखा है दानिश और मैं चाहता हूँ कि ये मेरे नीचे वाले तमाम सेल्स में आ जाए यहाँ तक। तो अगर मैं इसको बार बार कॉपी पेस्ट करता रहूँगा तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। इसके दो तरीके हैं। एक तो आप इसको यहाँ पे उस मुतलका सेल को सिलेक्ट कर लीजिए जिसमें वो डाटा मौजूद है। इसके कॉर्नर में आप देखेंगे आपको एक डॉट सा नज़र आएगा। आप यहाँ पे डॉट को पकड़ें, अपना लेफ़्ट क्लिक कर लें और अपने माउस को नीचे स्क्रॉल कर लें। जहाँ तक आप उस डाटा को कॉपी करना चाहते हैं वो डाटा आपके पास कॉपी हो जाएगा। अब इसका दूसरा तरीका भी हमारे पास मौजूद है और वो ये है कि आप इसको Ctrl+C के ज़रिए कॉपी कर लें। करने के बाद आप शिफ्ट के बटन पे हाथ रखें और माउस के साथ आप ड्रैग कर लें जहाँ तक आपने जाना है, या एरो की के ज़रिए आप सेलेक्ट कर लें। यहाँ तक हो गया। अब आप Ctrl+V कीजिए तो वो डाटा आपका तमाम सेल्स में पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह हम अपने डाटे को फिल कर सकते हैं। अब अगर एक चीज़ आपको और मैं बता दूं कि एक्सेल हमारे लिए बहुत सी सहूलियात लेकर आता है। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे मंडे लिखा है और मैं चाहता हूँ कि नीचे इसी तरतीब के साथ डेज आते जाएं। तो अगर मैं इसको पकड़ के सिंपली ड्रैग करूँगा तो इस सब में मंडे नहीं लिखेगा, ये इसको चेंज करके ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे में तब्दील कर देगा, क्योंकि ये इसमें फीडेड है कि आपने डाटे को किस तरह मैनेज करना है। तो एक्सेल आपको यह सहूलत भी फ्राहम करता है ताकि आपको तमाम नंबर ऑफ डेज अलग अलग ना लिखने पड़े। अगर आप चाहते हैं कि मंथ्स के नेम हो तो तभी भी ये आपको इसी तरह ही सपोर्ट करेगा। ये आप देख सकते हैं। अब गाइज आ जाते हैं डाटा पेस्टिंग की तरफ। सिंपल पेस्टिंग तो हमने सीखी थी कि एक डाटा आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा है गो वेंट गॉन एंड मैं चाहता हूँ कि इसको मैं इधर पेस्ट कर दूँ। तो इसको मैं यहाँ पे जाके कॉपी करूँगा जिस सेल में वो डाटा मैंने लिखना स्टार्ट किया था। गाइस क्योंकि ये डाटा का साइज़ बड़ा है तो ये आपको लग रहा है कि ये बाकी सेल्स में भी गया हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं गया हूँ तो आप ये फार्मूला बार में देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा, खाली है। सात वाले में कॉलम में करता हूँ तो ये डाटा लिखा हुआ पूरा आ रहा है, गो वेंट गॉन। सात वाले सेल में फिर कुछ नहीं है, उसके सात वाले में भी कुछ नहीं है। तो गाइज ये फार्मूला बार भी आपको बताता है कि आपने सेल के अंदर क्या फंक्शन लगाया हुआ है, जिस तरह मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे चूंकि हमारे पास कोई डाटा सिलेक्टेड ही नहीं है, यहाँ पे कोई डाटा ही नहीं है, तो उसने उसको शो नहीं किया। ये ओवरलैपिंग हो रही है लेकिन सेल के अंदर कोई डाटा मौजूद नहीं है, वो डाटा इस सेल में कंटेन कर रहा है। तो मुझे कॉपी भी यहाँ से ही करना पड़ेगा। जब मैं इसको Ctrl+C से कॉपी कर लूँगा तो मैं इसको ले जाकर यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो ये गो वेंट गॉन यहाँ पे पेस्ट हो गया हुआ है। गाइज एक शॉर्टकट की मैं आपको और बता दूं कि आपने कोई काम किया है और आप चाहते हैं कि वो मैं काम को रिवर्स कर दूं या वो काम वापस हो जाए, तो उसके लिए Ctrl+Z इस्तेमाल होगा, Ctrl+Z या Ctrl+Z। अगर अब देखें मैंने अभी डाटा पेस्ट करके डिलीट किया था तो ये Ctrl+Z के जरिए जब मैंने किया तो वो वापस आ गया। अब अगर मैं Ctrl+Z करूँगा तो यहाँ से डाटा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये सेल में कुछ भी नहीं था और मैंने वहाँ से डाटा कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया था। तो Ctrl+Z करने से वो डाटा भी गायब हो गया। अब मैं देखता हूँ कि मुझे Ctrl+Z यहाँ नहीं करना था और ये मैंने जो अमल किया है ये ऐसे ही रहना था। तो इसके लिए मैं Ctrl+Y करूँगा तो वो डाटा वापस हमें अपीयर हो जाएगा।
तो गाइज ये वो फंक्शन है कंट्रोल Z का और कंट्रोल Y का जो भी हमें मज़ीद इसमें इस्तेमाल होगा। तो ये कंट्रोल प्लस Z और कंट्रोल प्लस Y, ये शॉर्टकट कीज़ भी आप याद रख लें। वक्त आने के साथ साथ मैं आपको कुछ और भी कीज़ साथ साथ बताता रहूँगा और वो आपकी ज़रूर काम आएंगी। अच्छा, तो ये था डाटा पेस्टिंग के हवाले से। अभी हम आपको बताएंगे स्पेशल पेस्टिंग। स्पेशल पेस्टिंग क्या है? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब आप कोई डाटा पेस्ट कर रहे होते हैं तो ये सोर्स डाटा को ही उठाता है, उसी के फॉर्मेट को उठाकर आगे पेस्ट करता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे किसी सेल में मैं जाता हूँ, यहाँ पे मेरा फॉर्मेट मैंने साइज़ यहाँ पे कम करके 11 कर दिया है और यहाँ पे मैंने राइटिंग स्टाइल कैलिब्री सेलेक्ट कर लिया M11 में। तो यहाँ से जब मैं डाटा कॉपी करके M11 में ले जाऊँगा तो यहाँ पे उसने वो स्टाइल नहीं उठाया, यहाँ पे बोक उल्डमैन स्टाइल और साइज़ उसने 22 कर दिया। तो इसका मतलब यह जब मैं कॉपी करता हूँ तो वो फॉर्मेट को भी कॉपी करता है और साथ ही वो डाटा को भी कॉपी करता है। तो अगर मैं चाहूँ कि सिर्फ मेरा डाटा ट्रांसफ़र हो और फॉर्मेट ट्रांसफ़र ना हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है, और यही स्पेशल पेस्टिंग है। अब मैं यहाँ से इस डाटा को कॉपी करता हूँ। ये देखिए मैंने कॉपी कर लिया। आप कंट्रोल C के ज़रिए भी कर सकते हैं। और ये स्पेशल पेस्टिंग का जो आपके सामने एक पोर्शन एक्टिवेट हो गया है, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करने के बाद ये नीचे आपको स्पेशल पेस्टिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं स्पेशल पेस्ट को ओके कर लेता हूँ। या आप इसको कंट्रोल ऑल्ट V के ज़रिए भी ओपन कर सकते हैं। ये देखिए कंट्रोल ऑल्ट V करूँगा तो ये स्पेशल पेस्टिंग ही ओपन होगी। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो कह रहा है कि पेस्ट का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे ऑल में फॉर्मेट भी उठाएगा, फार्मूलाज भी उठाएगा, सब कुछ उठा लेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं सिर्फ फार्मूलाज उठाए तो यहाँ पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। सिर्फ फार्मूलाज उठाएगा और कोई भी ना डाटा उठाएगा और कुछ भी नहीं उठाएगा, सिर्फ फार्मूला यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा जो कि फार्मूला आपने सोर्स सेल में दिया होगा। सोर्स सेल मतलब जहाँ से आप डाटा कॉपी कर रहे हैं, तो उसका सिर्फ फार्मूला उठा लेगा। अगर मैं वैल्यूज़ कर दूं तो ये सिर्फ वैल्यूज़ उठाएगा और उस सेल की फॉर्मेटिंग जिसमें वो पेस्ट हो रहा है उसी फॉर्मेटिंग के मुताबिक ही उसको पेस्ट करेगा। ठीक है, अब मैं इसको टेस्ट करने के लिए फ़िलहाल इसको कैंसिल कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं फॉर्मेटिंग में यहाँ पे मैं स्टाइल कैलिब्री कर रहा हूँ और इसका साइज़ मैंने कम करके 10 कर दिया। ये C6 में है। मैं इसको अब कंट्रोल C कर रहा हूँ और यहाँ पे लाकर C6 में कंट्रोल और V स्पेशल करके यहाँ पे मैं फॉर्मेट्स कर रहा हूँ, या सॉरी वैल्यूज़ कर रहा हूँ। तो जब मैं वैल्यूज़ को ओके करूँगा तो आप देखें यहाँ पे कैलिब्री स्टाइल है और साथ में उसने फॉन्ट का साइज़ भी 10 कर दिया है। लेकिन अगर मैं इस डाटा को सिर्फ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो वो फिर से वो सोर्स की फॉर्मेटिंग उठा लेता है। तो स्पेशल पेस्टिंग के बारे में अब क्योंकि वो डाटा सिलेक्टेड ही है, मैं यहाँ पे कंट्रोल स्पेशल की तरफ ही जा रहा हूँ, स्पेशल पेस्टिंग की तरफ। तो ये वैल्यूज़ के बारे में था। अगर मैं चाहता हूँ कि वो सिर्फ फॉर्मेट को कॉपी करे, हो सकता है कि जिस जगह मैं सेल डाटा कॉपी कर रहा हूँ वहाँ पे फॉर्मेट डिफरेंट हो और मैं सेम फॉर्मेट वहाँ पे लाना चाह रहा हूँ, तो मैं इस फॉर्मेट वाले सेल को ओके करके मैं ओके कर दूँगा। तो फिर उससे ये होगा, इसको सिलेक्ट करने के बाद जब मैं ओके करूँगा तो वो सोर्स की फॉर्मेटिंग उठा लेगा कि जिस सेल से डाटा कॉपी होके जिस नए सेल में हम पेस्ट कर रहे हैं सेम फॉर्मेट वहाँ पे जाएंगे और कुछ भी नहीं जाएगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको दूं तो ये सेल में अगर मैं यहाँ से कॉपी किया हुआ यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट V करके मैं अगर मैं सिर्फ फॉर्मेट्स करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये सिर्फ फॉर्मेट्स यहाँ ले जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पे कैलिब्री करके मैं यहाँ पे साइज़ 11 कर दिया है C9 में। तो यहाँ से मैंने ये कॉपी किया डाटे को और C9 में जाकर कंट्रोल ऑल्ट V स्पेशल के ज़रिए मैंने सिर्फ फॉर्मेट्स किया। तो आप देखेंगे यहाँ पे वो कैसे चेंज हो जाता है। ये देखिए गाइस, तो ये फ़ौरन डाटा चेंज हो गया और ये उसने सोर्स फॉर्मेट उठा लिया। तो इसी तरह पेस्टिंग के यहाँ पे हमें और भी ऑप्शन मिलते हैं। कमेंट्स हैं, अगर मैंने इस सेल के साथ कोई कमेंट इंसर्ट किया जो कि मैं आगे आपको जाके बताऊंगा कि कमेंट क्या होता है, तो ये इसको भी पेस्ट कर देगा।
इस तरह ये ऑल सोर्स थीम है, इससे ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स हैं, ये सोर्स थीम के अलावा हर चीज़ को उठा लेगा। ये ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स, बॉर्डर्स नहीं उठाएगा, बाकी हर चीज़ उठा लेगा। ये कॉलम विथ जो उसको कॉपी कर देगा। फार्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट्स ओनली, ये फार्मूलाज को कर देगा और सिर्फ नंबर फॉर्मेट्स उठा लेगा, यानी कि डाटा नहीं उठाएगा, फार्मूलाज और नंबर फॉर्मेट उठा लेगा। इस तरह वैल्यूज एंड नंबर, ये नंबर ऑफ ऑप्शन हैं जो कि आप पेस्टिंग के ज़रिए यहाँ कर सकते हैं। ये स्पेशल पेस्टिंग है। अच्छा गाइस, इसके नीचे आपको एक और फंक्शन मैं बता दूं जो कि स्पेशल पेस्टिंग के साथ आपके कुछ स्पेशल फार्मूलाज के जरिए भी आप डाटा पेस्ट कर सकते हैं। वो है स्पेशल पेस्टिंग विद फंक्शन। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने दो कॉलम लिखे हुए हैं। कॉलम नंबर में मैं 1 में मेरे ये पास काउंटिंग आ रही है, कोई भी आप नंबर हो सकते हैं। और कॉलम नंबर 2 में भी इसी तरह मेरे पास काउंटिंग आ रही है, ये कोई भी नंबर हो सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के नंबर इसमें आपके पास डाटा के मुताबिक मौजूद हैं। अब आप चाहते हैं कि ये वाला इधर पेस्ट हो जाए और ये वाले जो नंबर्स हैं इनमें वो ऐड हो जाए। तो आपने करना क्या है, सिंपल इसको कॉपी करना है, यहाँ पे ले जाकर कंट्रोल आल्ट वी करेंगे और यहाँ पे ऐड करके आप ओके कर देंगे। तो अब हुआ क्या है, 1+3 4 हो गया। अब ये 2 को मैं कंट्रोल सी करके अगर यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे ये 5 आ जाएगा, क्योंकि 2+3 ऐड के ज़रिए ये 5 आ गया। ठीक है, अब ये 3 को मैं कंट्रोल सी के ज़रिए कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे कंट्रोल आल्ट वी कर रहा हूँ। तो इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, या मैं इसको सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ कि 3 को 69 में से निकाल दो तो ये मेरे पास जवाब आ जाएगा 66। तो इसी तरह ये आप फार्मूलाज यूज़ करके अपने डाटे को इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं विद फंक्शन। ये कोई भी हो सकता है, मतलब मैंने यहाँ पे कंट्रोल आल्ट वी किया, ये सिलेक्टेड हुआ है, ये कंट्रोल आल्ट वी करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कोई भी आप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। गाइस, एक और मज़ेदार फंक्शन जो स्पेशल पेस्टिंग हमें फ्राहम करता है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, जो आपका बहुत टाइम बचाता है और जब आप कोई भी काम करने लगेंगे तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। अब आपके पास ये डाटा है और आप यहाँ पे इसको पेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि ये कॉलम की रोज़ बन जाए और रोज़ के कॉलम बन जाएं। तो क्या ये पॉसिबल है? यकीनन पॉसिबल है। आप डाटा को सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी करें, अपने मतलूबा सेल में जाके कंट्रोल आल्ट वी करें, यानी कि स्पेशल पेस्टिंग के पोर्शन को ओपन कर लें। तो यहाँ पे आप ट्रांसपोज का, ये नीचे आपको एक फंक्शन यूज नज़र आ रहा है, इसको ट्रांसपोज करें और इसको ओके कर दें। अब आप देखें तो ये रो का उसने कॉलम का उसने रो बना दिया, 1 2 3 4 5, और ये आपके पास रो में नज़र आ रहा है। और इसी तरह जो ये सेकंड रो थी, सेकंड कॉलम था, इसको भी इसने रो में कन्वर्ट कर दिया। तो ये फंक्शन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि सम टाइम आप अपना कोई काम करके अपने मैनेजर के सामने रखते हैं तो वो उनको कहता है कि रोज़ को आपने गलत बनाया और ये कॉलम में ले जाएं। तो इसी तरह इस फंक्शन को आप ऐसे यूज़ करके भी ट्रांसपोज कर सकते हैं, कंट्रोल सी करके यहाँ पे कंट्रोल आल्ट वी स्पेशल पेस्टिंग और ट्रांसपोज करके आप जब इसको ओके करेंगे तो ये अगेन कॉलम में आ गया। तो गाइस, स्पेशल पेस्टिंग आपको किस तरह आपके काम को आसान बनाती है ये अब आप अच्छे से सीख चुके हैं। तो गाइस, ये था ट्रांसपोज फंक्शन भी जो कि हमने सीख लिया। तो आज आपने जो सीखा है वो होम रिबन के बारे में सीखा है कि उसमें क्या चीज़ें आती हैं, डाटा को कैसे आपने डिफरेंट सेल्स और डिफरेंट वर्कशीट में कॉपी करना है वो आपने सीखा है, ड्रैग फिल या आपने क्विक कॉपिंग भी सीखा है, पेस्टिंग डाटा सीखा है, स्पेशल पेस्टिंग सीखा है, स्पेशल पेस्टिंग विद फंक्शन सीखा है, और ट्रांसपोज फंक्शन के बारे में भी आपको पता चल चुका है। साथ ही आज आपको दो शॉर्टकट कीज कंट्रोल जी और कंट्रोल वाई के बारे में भी बताया है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आज के लेक्चर के मुतालिक तो वो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।